नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। चुनावी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग कवरेज के जरिए। प्रयास यही है कि लोकसभा के चुनाव हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश में लोकसभा को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन कई ऐसे जगह, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उत्साह कम है लोगों में। अब इसकी वजह जो है अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि देश के कई ऐसे जगह हैं जहाँ उपचुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के। उसी में से झारखंड का इकलौता एक गांडे विधानसभा है जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। तो एक साथ एक ही दिन मतदाता 2 वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी अपने नेता को चुनेंगे, एक को सदन लोकसभा भेजेंगे, एक को विधानसभा भेजेंगे। 4 महीने के बाद फिर यहाँ आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव है झारखंड में, लेकिन गहमा गहमी लोकसभा को लेकर है। जन चौपाल के जरिए आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो ये जो है बहुत ही हॉट सीट गांडे, जहाँ आपको बता दें कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ दिलीप वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। गांडे को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। जहां हम मौजूद हैं आज से ठीक शायद कल ही कल्पना सोरेन भी जो हैं इस क्षेत्र में आई थी। लोगों से मिलना जुलना उनका लगातार चल रहा है, दौरा भी कर रही हैं। आम लोगों का क्या आखिर ओपिनियन है इस चुनाव को लेकर, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे, यही विषय है। इस विषय को लेकर के माहौल जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा विख्यात है, बड़ा लंबा इनका परिचय है। बालेश्वर यादव जी उर्फ वाली जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी सामाजिक कार्य ही हो रहा था, पंचायती किया जा रहा था। पंचायत हो गई, अब सोचे कि चौपाल लगा लिया जाए। क्या लग रहा है मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा हम लोग के बीच में यही है अभी कि हम लोग तो हर दिन पंचायती में जाते हैं। आज भी जैसे बड़की टाण में अभी हैं हम लोग। कल हम लोग बुच्चूदा भलपारी और गए थे पंचायती में। वहाँ का भी कुछ चर्चा सुने हम लोग, और यहाँ का भी चर्चा सुने, और हम लोग गाँव तरफ भी चर्चा हो रहा है कि अगला बार हम लोग सरफराज साहब को चुने। वो हम लोग को नज़र से मतलब विकास गांव घर में नहीं कर पाए, लोग जैसे बोलते हैं। लेकिन अभी आशा जगल है कि अगर यदि मुख्यमंत्री बनने वाली कोई यहाँ पर प्रत्याशी है अभी कल्पना सोरेन जी, तो लोग बीच बीच में बोलता है कि नहीं बीजेपी सरकार बढ़िया रहेगा। और लोग का आशा भी है कि अगर कल्पना जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा विधानसभा का ज़्यादा विकास होगा। तो ये कल्पना सोरेन जी को लेकर के तो खूब बात हो रहा है। कल हम दिलीप वर्मा जी से मिलने के लिए गए थे, उनका इंटरव्यू भी किया, बजाते आज उनको रिलीज किया जाएगा। तो उनको पूछे कि भाई मुख्यमंत्री के लिए वोट करने का बातचीत चल रहा है। अब 4 महीना के लिए अगर मुख्यमंत्री वो बन भी जाती है तो सवाल चंपईदा को लेकर भी उठेगा, जो भी वर्तमान में सीएम है। तो सवाल ये बोला गया कि भाई अगर 4 महीना के बाद सरकार ही नहीं बने झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो भाजपा की सरकार आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है फिर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी? तो इसका मतलब आदमी को गुमराह किया जा रहा है। क्या गुमराह किया जा न जा वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो जनता लोग है उम्मीद लगा रहा है कि अगर यहाँ कल्पना जी चुनाव जीतती है और 4 महीना के बाद अगर यदि विधानसभा भंग होता है फिर भी चुनाव होगा तो कल कल्पना जी फिर पुनः लड़ेगी चुनाव। कल्पना जी को इस मकसद से लोग देख रहा है कि मुख्यमंत्री है। और दिलीप जी भी बढ़िया कैंडिडेट है, हम लोग उसको भी नहीं कहते कि नहीं बढ़िया है, लेकिन कल्पना जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है लोग। अच्छा, लोकसभा में कैसा स्थिति लग रहा है? लोकसभा में एक तरफ अन्नपूर्णा देवी, दूसरी तरफ विनोद सिंह और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन दुएगो में टक्कर है। तो कल अन्नपूर्णा जी तो हम लोग को जो नज़र से लग रहा है कि अन्नपूर्णा जी चुनाव तो जीतेगी ही जरूर, लेकिन जितना वोट से जीती थी उतना हम लोग को आंकड़ा नहीं लग रहा है। जैसे अगला बार 4 लाख वोट से जीती थी, कुछ वोट ऐसे मैंने 4-5 लाख से वोट से जीती थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जीतेगी चुनाव, लेकिन उतना वोट से नहीं जीत पाएगी। अच्छा, इसका कारण यही रहा है कि मैंने जो समाज में जो काम होता है यहाँ पर, जैसे आम पावली का जो काम है, जैसे ये रोड का जो चर्चा होते रहा बेंगाबाद का प्रखंड की खास करके, लूपी से लेकर के वझाड़ी मोड़ इधर दुनियादारी जितना है, टेंडर अभी भी हो चुका है, लेकिन काम जो होना चाहिए जमीनी स्तर पर वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है सड़क को लेकर के भी कई तरह के मुद्दे हैं इस प्रखंड में, और विशेष करके लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा भी दोनों का चुनाव है। क्या लग रहा है मुद्दा क्या हो सकता है, विशेष करके गांडे, चूंकि इसमें कोडरमा भी मेंशन किया जा रहा है? कोडरमा तो लगभग क्लियर है कि अन्नपूर्णा जी पुनः आएंगी, लेकिन उनका काफ़ी विरोध भी है बहुत जगह। जैसा कि विरोध तो होना है, नेता का विरोध होता है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि हम लोग अन्नपूर्णा जी हैं। और गांडे में किनका लगा? गांडे कल्पना सोरेन कंफर्म है। अच्छा, कंफर्म हो गया? कंफर्म है। अच्छा, हाँ जी, गांडे में कल्पना सोरेन कंफर्म है। कंफर्म है। काहे कंफर्म हो गया इसका? एक बात हम बोलते हैं। जी बोलिए ना। एक बात बोलते हैं कि शिबू सोरेन जिस दिन हम लोग बड़की टाउन में घेरावा किया था, जब हमारा बहू बेटी को सब भगा दिया था, सब गढ़ा नाला में गिर रहा था, और उसी को आजकल
की नाम बोले कल्पना सर कल्पना सोरेन को और उसको परिवार को अभी वोट दे रहा है। एक चूरू पानी लेकर मर जाना अच्छा है। बड़की डालों को बीजेपी को वोट देना है। चला उनको बाल बच्चा रोटी वोटी गर्भवती जो लेडीज था सब लेडीज हमें भाग गया। पूछिए साहब को सब हम आपका आँख में लो रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। ये कब का बात है? ये कब का बात है? 1972 का। 1972 में तो पार्टी ही बना था उस समय जेएमएम। नहीं पार्टी बना था ना तो उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। किनको? तीर्थन को नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम लोग बीजेपी का वोट देंगे। आप बीजेपी के समर्थक? हाँ बीजेपी हम लोग वोट देंगे। बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी कुछ नहीं किया। बीजेपी कुछ नहीं किया। ऐसा शिबू सोरेन हमको गांव से जितना था सब बाल बच्चा रोता था कांता था और हम लोग कल्पते थे। और उसको परिवार को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनना चाहिए। और हम लोग गाँव लोग का कहते हैं कि एक चूरू पानी लेके मर जाना अच्छा है उसको वोट दीजिएगा। हमको यही कहना है। इतना बोलेगा ज़्यादा नहीं बोलेगा। पुराना बात है लेकिन ठीक है। अच्छा लेकिन एक चाचा एक बात एक सुन लीजिए। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर कल्पना सोरेन यहाँ से जीत जाएंगी तो ज़्यादा विकास होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। गांडे से आज तक मंत्री कोई नहीं बना। जब यदि हेमंत सरकार यदि विकास करता तो साला जेल का जाता। जब विकास करता है हेमंत सोरेन तो जेल का गया वो? हमको ये बताइए जेल का गया? उम्र कितना हो गया आपका? उम्र हमारा 63 हो गया। पेंशन मिल रहा है? नहीं पेंशन नहीं मिल रहा है। 60 बरस हो गया पेंशन नहीं मिल रहा है? तो हमको आधार कार्ड में 1 साल घट रहा है। अच्छा 1 साल घट रहा है आधार कार्ड में, लेकिन हो गया उम्र। बड़ी बढ़िया जानकारी रखते हैं। कैसे सब जानकारी रखते हैं आप? पेपर पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं, पेपर न्यूज पढ़ते हैं? पेपर हर दिन पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। पेपर जब जाते हैं बराबर तब पढ़ते हैं। अच्छा बाबूलाल जी के आदमी हैं आप? हाँ बवाल जी का आदमी। ओ इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं जी। अच्छा बताइए बवाल जी का आदमी है तो बवाल मंडी मुख्यमंत्री था। कौन सी गलती किया? कौन सी नरेंद्र मोदी सीबीआई लालू जी तो वैसा कर दिया, अलग पार्टी बनाए, फिर जाके बोले कुतुब मीनार में चढ़ जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। बवाल मंडी पार्टी जरूर बनाया। पार्टी किसी में पार्टी में गया नहीं, वो अपना पार्टी बना कर रहा। वो दल बदलू नेता नहीं हुआ। दल बदलू तो ही हुए जी। नहीं हुआ। अब वो तो बोले कुतुब मीनार में चढ़ के कूद जाएंगे अगर भाजपा में गए तो। वो बोला था। वो बोला था जरूर। ऐसे उसको आदमी 10 आदमी 20 आदमी लग गया वो इसमें आइए भाजपा को ही वोट दीजिएगा। बाबूलाल जी का आदमी है तो वही बात हो गया। अच्छा कुछ और भी है? क्या नाम है चाचा आपका? हम लोग नाम सुदन ज़्यादा है। क्या लग रहा है माहौल कैसा है आपके गाँव में? माहौल अभी अच्छे है, बढ़िया है। किनका माहौल है? वही चंपा सोरेन का। अच्छा चंपाई सोरेन जी यानी कल्पना सोरेन जी। कल्पना सोरेन का। लोकसभा में? लोकसभा में उन्हीं का उन पल्ले को अन्नपूर्णा देवी। हाँ। अच्छा तो विनोद सिंह इतना अच्छा नेता है जी, काशी विधानसभा में एक उत्कृष्ट विधायक। नहीं किसी कोई भी है जात है अपना सब कुछ बढ़िया। जात पर वोट करिएगा? करेंगे नहीं। बताइए जातिवाद कहा जाता है, नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद पर एकदम नहीं ठीक बात है। सब कुछ वही करना है ना। ठीक है वही चीज कर देंगे। जातीय पर वोट दीजिएगा? देंगे अब यादव जी हैं। हाँ जी हाँ। इसलिए अन्नपूर्णा यादव को वोट करेंगे? देंगे। विनोद सिंह को नहीं? विनोद सिंह तो यहाँ भी आपका जात का विधानसभा में कोई खड़ा नहीं है? नहीं। तो एक बात बताइए, जाति आप बोल दिए, मनोज यादव एगो है वो भी खड़ा है यहाँ। तो हम लोग अन्नपूर्णा में आए थे, देखे हैं, किए हैं, काम बढ़िया किए हैं वो। हाँ वो किए हैं। रोड दिए हैं अभी। अच्छा सड़क उड़क दिए हैं। चलिए आपके पास दोबारा हम आएंगे, थोड़ा सा आइए ना, युवा लोग हैं, युवा लोगों से पूछना जरूरी है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार यादव। दीपक कुमार यादव जी, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या हो सकता है जब बूथ तक लोग जाएंगे? किन मुद्दों के साथ बटन दबेगा? नहीं मुद्दा तो सड़क का मुद्दा तो अहम होगा। क्या है कि ज़्यादा जितना देख रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र में, खास करके बेंगावत प्रखंड में, तो सबसे मतलब खराब स्थिति यहाँ का सड़क का ही है। तो सड़क को लेकर मुद्दा उठते रहता, बताइए इसमें दोषी कौन है? दोषी यहाँ की सरकार है जिसको हम लोग चुनते हैं। यानी दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों? हाँ दोनों है। तो बहुत सारा जो आप रास्ता देख रहे हैं राज्य वाला जो घुसता है, गांव में जो घुसता है, वो तो राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य जो मार्ग होता है। हाँ तो राज्य सरकार यानी नहीं ना ठीक से काम किया? नहीं राज्य सरकार भी ठीक से नहीं कर रही तो केंद्र सरकार भी तो हमारे यहाँ मतलब ऐसा केंद्रीय कोई भी स्कीम दिखा दीजिए जो केंद्र में देखिए एनएच वाला जो रास्ता है, सब नितिन गडकरी पूरा एकदम चकाचक 35 किलोमीटर हर दिन बना रहा है। हाँ तो वो तो कर दिए। तो पहले राज्य सरकार ज्यादा दोषी है इसमें। राज्य सरकार है, जिससे पहले चलता था प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसमें ग्रामीण सड़क योजना पर भी ज्यादा जोर दिया जाता था, उसको देखिए खत्म कर दिया गया। तो उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज ग्रामीण का ऐसा सड़क नहीं रहा। सिर्फ सड़क ही मुद्दा है या फिर और भी कुछ तरह का मुद्दा? ज्यादा तो देखिए मतलब कहा जाता है ना, कहीं भी कोई भी क्षेत्र का विकास हो उसमें सड़क ही सबसे ज्यादा योगदान देता है। सड़क जहाँ का बढ़िया है। अस्पताल की कैसी व्यवस्था है? अस्पताल की तो जहाँ तक है मतलब जिला में ही है, बाकी सदर भी वैसे ही है। हमारे दर्शक तो जानते हैं बखूबी कि यहाँ अस्पताल की व्यवस्था अगर कही जाए तो हमें लग रहा है कि मुद्दा यहाँ बेहतर अस्पताल की भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या है इस प्रखंड में, हालांकि हमें लगता है कि पूरे झारखंड का जो भी प्रखंड है, अगर एक बढ़िया व्यवस्था एक प्रखंड मुख्यालय में अस्पताल की हो जाए तो कई लोगों का जो है दिक्कत का सामना एक तरीके से
खत्म हो सकता है। हालांकि एम्स बगल में बना है, लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी है, एम्स का भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब मुद्दे हो सकते हैं। तो माहौल लोकसभा में किनका है? लोकसभा में तो जैसे कि दोनों का माहौल मतलब 50-50 अभी लग रहा है फिलहाल। मैंने किनका किनका मन अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह का। तो बता रहे थे कि अन्नपूर्णा देवी जीत रही हैं। नहीं, जीत तो रही, अब सबका अपना अपना ओपिनियन अच्छा, मैंने 50-50 50-50। विधानसभा में? विधानसभा में तो ज़्यादा तो उम्मीद है कल्पना सोरेन का। अच्छा, ये 50 बोल गए, इधर कल्पना सोरेन बोल गए, मतलब जेएमएम वाले हैं। जेएमएम वाले नहीं कह सकते हैं। हम लोग तो विचार, हम लोग अभी किसी पार्टी में नहीं है, हम लोग तो विचार पे और अभी मतलब प्रेजेंट का स्थिति देख के हम लोग। गांव का माहौल है 50-50 लोकसभा, यहाँ कल्पना सोरेन जीत रही हैं चुनाव। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? रघुनंदन यादव। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछे, उससे पहले जरा पेड़ दिखा दीजिए। हम लोग कटहल पेड़ के नीचे हैं और 44 डिग्री का टेम्परेचर है, तो कहीं कुछ मिला नहीं तो गाँव में यहीं चौपाल लग गया। हालांकि पंचायती हो रही थी। हम आप लोगों के पास फिर आएंगे वापस। एक बार बताइए, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो विकास का ही रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उतना विकास नहीं पहुंच पाया है जितना विकास पहुंचना चाहिए था झारखंड अलग होने के बाद। आपके गांव में जो विद्यालय है वहाँ कैसा स्थिति है? मतलब बढ़िया एनवायरनमेंट है? अपने वातावरण कैसा है? नहीं, वातावरण सही है। शिक्षक की कमी है। जितना यहाँ पे शिक्षक होना चाहिए एक स्कूल, मिडिल स्कूल में, उतना अनुपात के अनुसार शिक्षक की कमी है। आपके गांव में पलायन की कैसी स्थिति है? लोग बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं या गाँव में? नहीं, पलायन है। पलायन अभी रुका नहीं है। पूरे झारखंड में पलायन नहीं रुका। यहाँ जो ज़्यादातर आपके गाँव के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? किसानी उसानी ठीक चल रहा है? पानी है? जो यहाँ पर रह रहे हैं, पानी की भी समस्या है। पानी अभी पानी की किल्लत है। इस तपती धरती में लोग पीने के लिए पानी, खेती के लिए तो मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के लिए भी दिक्कत है? पीने के लिए भी दिक्कत। इस तपती गर्मी में लोगों को पीने के लिए भी दिक्कत हो जा रही है पानी के लिए। तो इतना सारा मुद्दा है, दोनों सरकार में रहे। केंद्र में मोदी सरकार 10 साल, 5 साल अब होने चला, 4.5 साल राज्य में महागठबंधन का माहौल बन गया कि नहीं भाई, अगर इतना ज़्यादा मुद्दा है तो फिर कल्पना जी को चुना जा रहा है और फिर उधर अन्नपूर्णा जी को चुना जा रहा है, तो फिर बदलाव कहाँ होगा? नहीं, देखिए, कल्पना जी को चुनने का एक लोगों को एक मायने हो गया है कि गांडे विधानसभा में कि कल्पना जी यदि आई है ना, तो लोगों को आशा जगा हुआ है कि मुख्यमंत्री लेवल का नेता यदि गांडे में मिला है तो यदि ऐसा नेता यदि चुन के जाती है तो लोग को आशा जगा कि गांडे का विकास होगा। यदि कल्पना जी मतलब जीत के जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या रहा है? कल्पना सोरेन। हाँ। लोकसभा में देखिए, मेरा मानना है कि एक बार विनोद सिंह का जो भाषण विधानसभा में हमने देखा कि 81 विधान परिषद सदस्य में मुखर होके वो आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में। उत्कृष्ट विधायक का दर्जा भी मिला हुआ है। तो वैसे में कोडरमा के लिए सांसद भी वैसे व्यक्ति होना चाहिए मेरे हिसाब से। सब आदमी बोलते। अच्छा, तो मैं आपके हिसाब से विनोद सिंह होना चाहिए वैसे नेता। माहौल है उनका? माहौल देखिए, माहौल है, ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं है। वो भी कह रहे हैं विनोद सिंह तो ठीक है, लेकिन पार्टी थोड़ा गलत हो गया। नहीं, पार्टी से मतलब ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छवि जो नेता अच्छा काम करे उस नेता को चुनना चाहिए ताकि मेरा क्षेत्र का विकास हो। पार्टी कोई भी पार्टी रहे, मान लीजिए पार्टी यहाँ पे यदि माले से ही या गठबंधन समर्थित उम्मीदवार है तो उसको देखना चाहिए, जमाना चाहिए। ठीक बात। माने विनोद सिंह जो हैं वो आपके हिसाब से आना चाहिए, इधर कल्पना सोरेन आना चाहिए। ठीक है। एक जो सवाल है, एक बार बताइए, आपको क्या लग रहा है जैसे जो रोजगार जैसे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जैसा तरीके से आलम है, इन मुद्दों के साथ बातचीत करने वाले नेता जो है, जब अंतिम समय आता है, चूँकि बहुत कम दिन रह गए हैं, बहुत कम ऐसे नेता हैं ये सब जो बात रखते हैं कि हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, बेरोजगारी दूर करने वाले आए हैं। ये सब मुद्दे नहीं देखे जाते हैं। ज़्यादातर जाति, धर्म, ये सब जो है सामने कहीं दिखाई देता है। आपको लगता है ये सब हावी हैं? चुनाव में इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो काम पर ही होना चाहिए चुनाव, लेकिन लोग जाति पर ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी तो महामारी समझिए, झारखंड के लिए महामारी है। झारखंड में कहीं बेरोजगारी उन्हें नज़र नहीं आता कि रोजगार कहीं है, रोजगार कहीं नहीं है। तो किससे उम्मीद किया जाए? आखिर कौन सी पार्टी से? थोड़ा सा उम्मीद जगह है विधानसभा लेकर के, ये कल्पना जी लेकर के अगर वो आती हैं तो शायद गांडे में झारखंड का हो ना हो, लेकिन नहीं, ये कंफर्म नहीं है। शायद ये मुख्यमंत्री बनती है तो विधानसभा हमारा कुछ सुधार हो सकता है। हम लोग उम्मीद जता रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है।
अच्छा, एक जो बात है दर्शकों को बताएं कि भाई कल्पना सोरेन को ये लेकर ये बातें हुई कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि गांडे में सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिमों की आबादी है, कहा यह गया कि मुस्लिम और आदिवासी ही कल्पना सोरेन के साथ हैं, बाकी जो एक तरीके से तबका है वो भाजपा के साथ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो कल्पना सोरेन को लेकर के भी लोग कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? दुलारचंद महतो यादव जी हैं। यादव जी हैं। तो इनको अब जिता रहे हैं यहाँ गांडे। देखिए, कहने का मतलब है कि जब से कोडरमा क्षेत्र बना है हाँ, तब से यादव का मौका एक ही बार मिला, अच्छा, और उसको धंसाने के लिए हाँ। पूरी पार्टी हाँ। और अन्य दूसरे जाति लग गए हैं। जैसे अभी जयप्रकाश वर्मा जी थे, वो जेएमएम चले गए बीजेपी छोड़ करके, लेकिन अन्नपूर्णा जी को हराने के लिए डेमी कैंडिडेट बन गया। अब वो अपना बर्मा में एकता दिखा रहा है। तो यादव लोग एकता नहीं दिखा रहा है। अभी यादवों कुछ छूटा था कि हाँ, तो एक दो को यादव जी थे बोले ना अन्नपूर्णा जी के बारे में, तो ठीक है ठाक। ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन जब वहाँ नॉमिनेशन में गए थे ना, तो बहुत ऐसे यादव भी अन्नपूर्णा के खिलाफ बोल रहे भाजपा के हैं क्या? नॉमिनेशन में गए थे? भाजपा से हैं आप? थे। नहीं, भाजपा से, पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी से नहीं? कोई पार्टी से हम नहीं। पूछे पहले विधानसभा बताइए, विधानसभा में कितना विधानसभा में हेमंत जी अच्छा काम किए हैं। 4 साल में जेल चले गए? जेल चले गए, जाने वाला तो जाएगा। तब अच्छा काम किया था, जेल कैसे चले? तो केजरीवाल भी जेल चला गया। हाँ, क्योंकि सब बिजली वो भी बोले कि भाई शराब घोटाला कर लिया। शराब कुछ नहीं किया है, ये मोदी का चाल है, ये मोदी का चाल, मोदी का चाल है। अभी अनपुर देखिए बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बताइए मोदी जी, आप बताइए, अभी तो अलग तरीके से आप बात करें। जैसे मान लीजिए मोदी जी का चाल है, तो अन्नपूर्णा देवी को जिताना है, उसी पार्टी के कैंडिडेट हैं आप। हाँ, देखिए आप बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। हेमंत जी अच्छे हैं, जेल चले गए हैं, तो मतलब आप चाहते क्या हैं? कि यादव को यहाँ फिर दोबारा एमपी बना में। अरे जी, आप तो एकदम गजबे जातिवाद निकले। बताइए, इतना जाति ठीक बात है जातिवाद करना? हाँ जी, करना है, क्योंकि जब वर्मा जब टूट गया, बीजेपी का सब दिन रहा, 5 बार सांसद बने रितलाल वर्मा। नहीं, तो ये बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप यादवे को देख रहे हैं, तो एक और यादव जी खड़ा है, मनोज यादव, एगो पार्टी से। सब कुछ नहीं, यहाँ दो टक्कर दोनों में है, लेकिन अन्नपूर्णा जी जीतेगी। हाँ, और यहाँ से कल्पना जी जीतेगी। तो कहा जाता था कि आदिवासी और मुस्लिम लोग ही खाली कल्पना जी। नहीं, वैसा बात नहीं। यादवों जी लोग हैं। हाँ, यादव जी भी हैं, बहुत से सारे लोग हैं, सब कास्ट के लोग हैं, ऐसा बात थोड़ी है। दिलीप वर्मा जी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भैया कि नहीं, सब हवा ये सब हमारे साथ। नहीं तो दिलीप वर्मा अगर अच्छा रहते तो जयप्रकाश वर्मा को क्यों नहीं जिता देते? उनका मामा भाई ना था, जो वोट उनका काटा, जो वो अपना पार्टी से ना चुनाव लड़े। बाबूलाल जी करीबी थे तो जेबीएम से चुनाव लड़े। ठीक है, वही बात होगा। वो तो यहाँ से जीतेगी, यही कल्पना। एक बात बताइए, आपके गांव में कौन सा ऐसा काम है जो अन्नपूर्णा जी किए हैं, और कौन सा ऐसा काम है जो सरफराज जी? बोर्ड तो लगा है, बोर्ड लगा है। अन्नपूर्णा जी का क्षेत्र लंबा है, काम हुआ है 2 काम। जैसे शिव मंदिर में देखिएगा, 2.5 लाख 5 लाख अच्छा, का एक बात काम बताइए, दोनों सरकार रहा, सरफराज अहमद, अन्नपूर्णा देवी, आपके गांव में दोनों लोगों में कोई काम किए? सरफराज और अन्नपूर्णा देवी तो किए, कुछ क्या काम किए? कुछ तो किए हैं, क्या काम हुआ? जो मंदिर में जो बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ, वही समिति वाला जो है। हाँ, तो कल्पना जी को जिताना, सरफराज जी कुछ किए? सरफराज जी यहाँ रोड का अनुशंसा वही किए हैं, बड़की टण का। हमने कुछ किए हैं, कुछ सब किए हैं? वही किए। काम चालू है। हाँ, काम चालू है, बड़की टण का रोड जो अच्छा, है। युवा नेता हैं, आइए ना थोड़ा सा 2 मिनट, अब अंतिम चरण में हम लोग हैं। आप कुछ और कहिएगा, जैसे देख रहे हैं सब चीज़ निकल के आया, आप भी आ जाइए आगे। हमको लग रहा है जाति वाला मसला आया, ज़्यादा लोग कह रहा है कि ना हम अन्नपूर्णा देवी जिताएंगे, लेकिन मोदी जी ठीक नहीं है, हेमंत जी के साथ गलत कर दिया। मैंने बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। दूसरी बात है कि चुनाव मुद्दे के साथ होता है, लोकसभा का चुनाव है, मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा है, जनता को मुद्दा पता नहीं चल रहा है। आपको लगता है कि पता नहीं है कि भाई मुद्दा क्या? जनता का मुद्दा इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं भैया कि यहाँ कारण ये है कि हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, हम लोग पार्टी नहीं देख रहे हैं। हम लोग कोई पार्टी का नहीं है, समझे कि नहीं? हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भविष्य में अन्नपूर्णा जी एक बार सांसद बनी है, कुछ उनको समझ में आया। जैसे यहाँ पहले छोटा नेता थी, वो विधायक बनती थी, बराबर मंत्री रही यहाँ, लेकिन सांसद बनना माने बहुत बड़ी चीज होती है। पूरा भारत में सरकार चलाना बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल। और इसमें एक चीज मेंशन है, जैसे जो लोग ये नहीं समझ पाते, जैसे होता क्या है अक्सर कि जो पंचायत स्तर के नेता बनते हैं, उनसे भी जो है एक तरीके से विधायक कोटा जैसा फंड मांगा जाता है ग्रामीणों से। तो जानना तो ये जरूरी है कि जो लोकसभा में बैठेगा वो जाहिर सी बात है विधान बनाएगा, विधानसभा में जो बैठेगा विधान बनाएगा, तो कोई नीति लागू करेगा कि भाई नीति हम बना रहे हैं, पॉलिसी लाएंगे। तो पॉलिसी जो है गांडे को लेकर के या इस क्षेत्र को लेकर, कोडरमा को लेकर के एक स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई। ये लगता है आपको ये मुद्दा हो सकता है? मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन अबरक का कहा गया, अभी विनोद सिंह ने कहा, आप विनोद सिंह का मेंशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम अबरक वाला पहचान दिलाएंगे कोडरमा।
हाँ वो तो बहुत बढ़िया बात बोला कि बरखला होगा काम तो तीसरी गांव क्षेत्र जो है वो बहुत सारे मजदूर लोग का काम मिलेगा। लेकिन इस पर ये बात नहीं है कि विनोदी सिंह कर सकते हैं, ये मैडम भी कर सकती है चाहने के बाद, उसका जज्बा होना चाहिए करने का। तो यहाँ पर हम लोग जो कैंडिडेट दोनों देख रहे हैं यहाँ अन्नपूर्णा मैडम को देख रहे हैं कि एक बार मौका मिला है इनको संसद में, दोबारा मिलेगा तो विकास करेगी। काहे कि इनको उतना समझ में नहीं आया, पहली बार मैंने वहाँ पार्लियामेंट में गई थी चुन करके, अब इनको बहुत कुछ समझ में आ गया, अगला बार कुछ किया, अब ये अनुभव कुछ ज्यादा हुआ। जैसे हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से हार रहे हैं, तो जे बार हारते ते बार हमारा 500 वोट बढ़ जाता है। तो कुछ न कुछ कारण हो जाता है कि हाँ भाई हम गलत किए थे, यहाँ सुधर गए। इसलिए मौका अगर मैडम को मिलती है और मिलेगा तो सुधरेगा, कन्फर्म है। और ये जो गांडे का जो उपचुनाव की बात है, ये उपचुनाव में सभी का एक मानसिकता बन चुका है अभी कि अगर यदि मैडम चुनाव जीतती है तो ये मुख्यमंत्री ही देख रहा है लोग, और मुख्यमंत्री यदि बनती है तो यहाँ की वर्तमान है नहीं, इसलिए सबों का ये ले दे करके चलेगा, किसी की मतलब नहीं है। ठीक बात, चलिए ठीक है। अब हम लोग कंक्लूड करते हैं खबर को। सभी लोगों से पूछ लिए हम लोग, एक चूँकि जहाँ यहाँ पहुँचे थे यहाँ एक पंचायती हो रही थी गांव में, अक्सर पंचायती होता है, समय तकरीबन 1 बज रहे हैं, भारी दोपहरिया है, और इस बीच में पंचायती के बीच में चौपाल भी एक तरीके से आम लोगों से जानने का यही प्रयास कि मुद्दा क्या है, माहौल किन का है। स्पष्ट तौर पर कई लोग विनोद सिंह को कह रहे हैं, कई लोग अन्नपूर्णा देवी को कह रहे हैं, कई लोग भाजपा के साथ गांडे में होने वाले उपचुनाव को लेकर, कल्पना सोरेन को लेकर के विशेष करके जो बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर इनको वोट किया जाए, अगर ये जीतती हैं, मुख्यमंत्री बनेंगी, जाहिर सी बात है गांडे का ज़्यादा विकास होगा। देखना दिलचस्प होगा 4 जून को कि क्या कुछ होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या विकास होगा, क्या कुछ होगा। 5 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।